लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2 और 8.2 शुरू करने से सबसे पहले हम लोग को कुछ फार्मूला देखना होगा, क्योंकि 8.2 है वो फार्मूला पे आधारित है, उसमें बस मान पे आधारित प्रश्न है। तो देखते हैं इसमें कुछ पहले फार्मूला, जैसे कि सबसे पहले बात करें तो साइन थीटा बराबर होता है P बाई H। तो साइन का जो उल्टा होता है वो कॉसेक थीटा होता है। तो जो कॉसेक थीटा बराबर होता है, कॉसेक थीटा बराबर जो कॉसेक थीटा हो जाएगा वो H बाई P हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि साइन का उल्टा कॉसेक और कॉसेक का उल्टा साइन। दूसरा कॉस थीटा बराबर होता है B बाई H। तो जो कॉस का उल्टा होता है वो सेक थीटा होता है। तो जो सेक थीटा का मान होता है वो H बाई B होता है, H बाई B होता है। तो बोल सकते हैं कि कॉस का उल्टा सेक, तो सेक के उल्टा कॉस। तीसरा जो होता है वो टैन थीटा का जो मान होता है वो P बाई B, और जो टैन का उल्टा होता है वो होता है कॉट थीटा। तो जो कॉट थीटा होगा वो B बाई P हो जाएगा। ये बस इतना ही बात याद रखना है, और यहाँ पे दो फार्मूला याद रखना है, निकाल के भी देख लेते हैं कैसे। जैसे कि देखिए, अगर साइन में और कॉस में भाग देते हैं तो देखिए कि साइन थीटा और बटा इसमें भाग दे दिए कॉस थीटा से, तो इधर भी भाग देना पड़ेगा, यानी कि P बाई H और B बाई H। तो H से H तो खत्म हो गया, बचा P बाई B। तो जो P बाई B होता है वो होता है टैन थीटा का। तो एक और फार्मूला निकल के आया कि टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। इसका अपोजिट, यदि इसका अपोजिट कॉस थीटा बटा में साइन थीटा हो तो इसका जो मान निकल के आता है वो आएगा कॉट थीटा। इसी प्रकार से निकालेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो इसका हो जाएगा कॉट थीटा। बस ये 4 फार्मूला, 1 2 3 4 5 फार्मूला याद रखना है। इसके बाद हम लोग को मान निकालने में आसानी मिलेगी। देखते हैं मान निकाल के, इसका जो मान निकालना है, अब हम लोग निकालते हैं इसका मान। तो सबसे पहले गिनती याद होना चाहिए, और ज्यादा नहीं, मात्र 0 से 4 तक। तो सबसे पहले लिख लेते हैं 0 1 2 3 4, और इसमें जो सबसे बड़ा नंबर है, सबसे बड़ा नंबर कितना है 4, तो 4 से सब में भाग लगाएंगे। तो अगर 0 में 4 से भाग लगा देते हैं, 0 1 बटा 4 2 बटा 4, तो कट के हो जाएगा 1 बटा में 2, और यहाँ पे 3 बटा 4, और 4 में भाग लगाएंगे 1 आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, 0 से 4 तक गिनती लिख देना है, और जो सबसे बड़ा है 4 से सब में डिवाइड कर देना है। उसके बाद लास्ट स्टेप याद रखना कि यहाँ पे हम लोग को वर्गमूल निकालना होगा। तो वर्गमूल निकालेंगे तो 0 का जो वर्गमूल होता है 0, और 1 का वर्गमूल 1, और जो 4 का वर्गमूल होता है वो 2 होता है, और 1 बटा 2 का जो वर्गमूल होता है वो 1 बटा में रूट 2 हो जाएगा, और जो 3 बटा 4 का वर्गमूल, देखिए 3 का नहीं होता है तो रूट 3, और 4 का 2 और 1 का 1 हो जाएगा। यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि वर्गमूल निकालने पर लिख सकते हैं यहाँ पे कि वर्गमूल निकालने पर, यहाँ पे हम लोग तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि वर्गमूल निकालने पर, क्योंकि आप लोग भूलिए ना, इसलिए बस लिख दिए कि वर्गमूल निकालने पर। अगर इतना हो गया तो यहाँ पे हम लोग का मान निकल के आ गया। और जो मान निकलता है, देखिए अभी हम लोग यहाँ पे मान निकालने के लिए तैयार है, निकाल सकते हैं। सबसे पहले 0 डिग्री का मान निकलता है, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का और 90 डिग्री का। और जो सबसे पहले हम लोग मान निकालेंगे वो साइन का। तो सबसे पहले यहाँ पे साइन थीटा, तो जो साइन थीटा यानी कि थीटा के जगह पे अब ये मान 0 30 45 60 और 90 रख सकते हैं। तो देखिए साइन 0 का मान यही है, तो साइन 0 का मान 0 हो जाएगा, साइन 30 का मान 1 बटा में 2 हो जाएगा, साइन 45 का मान 1 बटा में रूट 2 हो जाएगा, साइन 60 के मान रूट 3 बटा में 2 हो जाएगा, और साइन 90 का मान 1 हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि साइन में जब थीटा के मान बढ़ रहा है तो यहाँ पे साइन का भी मान बढ़ रहा है। देखिए जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है 0 से 30 45 60 90, तो उसी प्रकार से इसका मान भी बढ़ रहा है। अब दूसरा बात करें साइन के बाद कॉस,
तो जो कॉस होता है साइन के अपोजिट, जैसे साइन 0 का जो मान होता है वो कॉस 90 में चला जाएगा, और जो कॉस 90 का मान होता है वो जो साइन 90 का मान होता है वो कॉस 0 में आ जाएगा। तो इसको उल्टा करके लिख देना है। तो साइन जो कॉस 0 का मान हो जाएगा 1√3/2, 1/√2, और यहाँ पे हो जाएगा 60 का मान हो जाएगा 1/2, और इसका 90 का मान 0। तो हम लोग का साइन का भी मान मिल गया और कॉस का भी मान मिल गया। अब तीसरा हम लोग निकाल लेते हैं tan का मान। तो जो tan होता है tan थीटा, जो tan का मान हो जाएगा, देखिए हम लोग पढ़े थे कि जब साइन और कॉस में भाग दिया जाता है तो tan निकल जाता है। तो 0 में यदि 1 में भाग लगाएंगे तो इसका मान हो जाएगा 0। तो इसका मान निकल के आ गया, यानी कि tan 0 का मान आ जाएगा 0। अब देखिए भाग लगाना है, तो जब भाग लगाएंगे तो 1/2 और √3/2, तो 2 से 2 तो कट जाएगा, ऊपर बच्चा 1 और नीचे बच्चा √3, तो इसका जो मान निकल के आएगा 1/√3 का। और देखिए ये दोनों सेम है तो कट जाएगा, तो tan 45 का जो मान आ जाएगा वो 1 आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर 60 का मान पूछा है तो भाग देंगे, तो 2 से 2 कट गया, ऊपर बचा 1 का नीचे √3, ऊपर √3 और नीचे 1, और यहाँ पे 1 और 0 में जब भाग लगाएंगे तो इनफिनाइट। तो हम लोग का tan का भी मान निकल गया। तो देखिए 3 का मान निकल गया, किसका साइन का, कॉस का, tan का। अब हम लोग को निकालना है कॉट का। तो जो कॉट का मान होता है वो tan का अपोजिट होता है, उल्टा होता है, तो इधर से लिख देंगे, यानी कि इनफिनाइट √3, 1/√3 और 0। हम लोग देखते हैं यहाँ पे कॉट के बाद सेक का। तो अभी कुछ देर पहले पढ़े थे कि जो सेक होता है वो कॉस का उल्टा होता है। तो 1 का जो उल्टा करेंगे 1 ही आएगा, इसको बस उल्टा कर देना है, उलट देना है। और जो √3/2 का उल्टा हो जाएगा वो 2/√3 हो जाएगा, और 1/√2 का जो उल्टा होता है वो √2, और यहाँ पे 1/2 का उल्टा 2, और 0 का उल्टा, देखिए 0 का उल्टा यानी कि 0/1 है, इसको पलट देंगे तो 1/0। और पढ़े कभी नीचे 0 नहीं होना चाहिए, इसका मान इनफिनाइट हो जाएगा, तो इसका मान अनंत हो जाएगा। लास्ट बचा है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। तो जो कॉसेक, देखिए कॉसेक उल्टा होता है साइन का, या इसी को पकड़ के इधर से लिख देंगे इनफिनाइट 2√3, और यहाँ पे है लास्ट में 1। बस इतना ही मान हम लोग को याद होना चाहिए। और जैसे निकालना सीखे हैं आप लोग निकाल सकते हैं कि पहले 0 से 4 तक गिनती लेके, उसके बाद साइन का जो लास्ट वाला मान निकलेगा वो साइन का निकलेगा, साइन के बाद कॉस, tan, कॉट, सेक और कॉसेक। इसी पे जो 8.2 होगा वो पूरा के पूरा बनेगा। तो हम लोग देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 8.2 का पहला क्वेश्चन नंबर जो इसका पहला है, पूछा है कि साइन 60 cos 30 प्लस cos 30 और cos 60। यहाँ पे निकाल लेते हैं। साइन 60 का अभी कुछ देर पहले जो हम लोग मान देखे उसको आप लोग सामने न याद हो तो रख के देख सकते हैं। जो साइन 60 का मान होता है वो √3/2 होता है, और जो cos 30 का भी मान होता है, देखिए cos 30 और साइन 60 दोनों का मान बराबर होता है। जो cos 30 का मान होता है वो √3/2 होता है, और प्लस यहाँ पे जो साइन 30 का मान होता है वो 1/2, और cos 60 का जो मान होता है ये भी 1/2। अब इसको हम लोग गुणा कर लेते हैं। तो मैथ का नियम है ऊपर ऊपर नीचे नीचे, यानी कि √3 और √3 में जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा 3, और 2 में गुणा करेंगे तो 4, अब प्लस 1 में जब गुणा करेंगे तो 1, और फिर 2 में गुणा कर देंगे 4। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो 4 का एलसीएम 4 और 3 जोड़ 1, यानी कि इसका दिया गया 4, यानी कि 4/4 कट के कितना 1। तो ये था हम लोग के 8.1 के पहला क्वेश्चन। और यहीं पे देखते हैं पहला के दूसरा क्वेश्चन। तो जो इसका दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, ये दिया हुआ है 2 tan² 45 और एंड प्लस cos² 30 और लास्ट में है माइनस sin² 60। यही बोला है।
इसका निकालते हैं। तो देखिए 2 और tan 45 का मान होता है 1, रख देंगे 1 का, इसके बाद स्क्वायर कर देंगे। अब प्लस cos 30 का जो मान होता है वो √3/2 होता है, तो √3/में 2 का होल स्क्वायर। अब माइनस sin 60 का मान होता है √3/में 2 का होल स्क्वायर। तो देखिए यहां से ये प्लस में और ये वाला माइनस में, तो ये दोनों कट सकता है या सॉल्व करने के बाद भी काट सकते हैं, यहाँ पे भी काट सकते हैं। तो देखिए एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, खत्म। तो 2 और इंटू 1, और जो कट गया सो हट गया। 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 2 और 1 में जब गुणा करेंगे 2, यही हुआ इसका आंसर। तो ये था पहला और ये था दूसरा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा में पूछा है कि cos 45 का मान क्या होता है 1/√2, अब बटा में sec 30, याद है sec 30 का मान। तो देखिए cos 30 का मान होता है √3/2, तो जो sec होता है वो cos का उल्टा होता है, तो 2/√3, तो इसका लिख सकते हैं 2/√3। अब प्लस cosec 30, तो जो साइन का मान होता है sin 30 का 1/2, और साइन का उल्टा होता है cosec, तो इसका हो जाएगा 2/1 मतलब 2। तो देखिए जो cosec 30 का मान हो जाएगा वो 2, नीचे कुछ नहीं है तो 1। अब इसका हम लोग ले लेंगे एलसीएम, 1/√2, देखिए √3 और 1 का जो एलसीएम होगा वो √3 हो जाएगा, √3, और यहाँ पे 2 और जोड़ यहाँ पे 1 से √3 में डिवाइड करेंगे तो √3 में और 2 में गुणा करेंगे तो 2√3। अब इसको मैथ का नियम है कि पलट दिया जाए, तो जब इसको पलटेंगे तो हो जाएगा 1/√2 और गुणा √3/2 प्लस 2√3, तो गुणा कर देंगे तो हो जाएगा √3 और बटा में यहाँ पे हो जाएगा 2√2 और प्लस 2√6। देखिए यहाँ पे करेंगे तो 2√2 और इससे करेंगे तो 2 और 2 × 6। अब इसका हम लोग देखिए, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे तो यहाँ पे हो जाएगा ऊपर √3 और नीचे 2 कॉमन कर लेंगे, तो कॉमन कर लेंगे तो आ जाएगा √2 और प्लस √6। अब यहाँ पे ऐसा जब भी हो नीचे रूट में हो तो हम लोग हर का परिमेयकरण करना होता है, तो जो हर का परिमेयकरण होता है तो यहाँ पे लिख देंगे हर का परिमेयकरण, परिमेयकरण मतलब परिमेयकरण। देखिए जो यहाँ पे दिया हुआ है √3/2 प्लस √6, तो इसी से जो यहाँ पे दिया हुआ है इसी से सेम टू सेम, लेकिन चिन्ह बदल के, अगर प्लस हो तो माइनस में और माइनस हो तो प्लस में गुणा कर देते हैं। तो करेंगे तो हो जाएगा √2 और माइनस √6 और बटा में फिर हो जाएगा √2 और माइनस √6। अब गुणा कर देते हैं, तो देखिए ऊपर जब गुणा करेंगे तो 3 दूनी का 6 यानी कि √6 और फिर 6 18 यानी कि √18 और बटा में यहाँ पे है 2, और देखिए एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, यानी कि a + b × a - b, तो एक बार पहला का स्क्वायर माइनस एक बार दूसरा का स्क्वायर, तो एक बार √2 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 2 और माइनस √6 और √6 यानी कि √6 का स्क्वायर करते हैं तो 6। ऊपर जो था वो √6 माइनस √18 और बटा में नीचे देखिए यहाँ पे जब माइनस करेंगे तो 2 और इंटू -2, 2 और इंटू -2। अब यहाँ पे हम लोग कर देते हैं तो हो जाएगा ऊपर इसको √6 और माइनस, देखिए यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 9 और दूनी का 18, 9 दूनी का 18 यानी बटा में 2 दूनी का 4 -4। जब -4 कर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा √6 और माइनस 3√2 और यहाँ पे बटा में 4, लेकिन माइनस में। ऊपर से अगर माइनस कॉमन कर लेते हैं तो माइनस कॉमन कर लेंगे तो माइनस यहाँ पे हो जाएगा 3√2 और ये चला जाएगा माइनस में, बटा में 4 और नीचे माइनस, माइनस माइनस खत्म
और जो बचा यही वाला हुआ इसका आंसर। तो जो तीसरा नंबर क्वेश्चन था ये देखने में छोटा था और खास नहीं है, बस इसमें हर का परिमेयकरण, याद रखिएगा कि जब भी नीचे आए इस टाइप का तो उसका हर का परिमेयकरण कर दिया जाता है। अब इसका क्वेश्चन नंबर चौथा, तो देखते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए बस मान जिसको याद है ना और कैलकुलेशन बढ़िया से जिसको आ रहा है उसको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए जो साइन 30 का मान होता है वो 1/2 और जो tan 45 का मान 1 और माइनस cosec 60, देखिए साइन 60 का मान होता है √3/2, तो cosec पलट दीजिए 2/√3, ऐसे आप लोग याद आसानी से रख सकते हैं। तो यहाँ पे जो cosec 60 का मान हो जाएगा वो 2/√3 अब बटा में फिर से, तो बटा में sec 30 का जो मान होता है sec 30, देखिए cos 30 का जो मान होता है वो √3/2, sec पलट दीजिए तो 2/√3, ऐसे करके आप लोग आसानी से फॉर्मूला याद करके लिख सकते हैं। तो इसका हो जाएगा 2/√3, इसको मिटा देते हैं। और जो cos 60 का मान होता है वो 1/2 और cot 45 का मान 1। अब यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहले ये दोनों को जोड़ लिया जाए, ये दोनों को, उसके बाद आसानी से कर लिया जाएगा। तो जब जोड़ा जाएगा तो देखिए 1/2 जोड़ 1, एलसीएम 2, 1 जोड़ 2 आएगा 3/2। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख लेते हैं 3/2। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 3/2, इसके लिए 3/2 और माइनस 2/√3 और बटा में इसके लिए भी 2/√3 और इसके लिए लिख सकते हैं यहाँ से यहाँ के लिए 3/2। अब ले लेते हैं इसका एलसीएम। तो जब एलसीएम लेंगे तो देखिए 2 और √3 का जब एलसीएम लेंगे तो 2√3 ही हो जाएगा, तो 2√3। देखिए यहाँ पे 2 से 2 खत्म तो √3 जाके गुणा हो जाएगा, तो 3√3 और बीच में माइनस है, यहाँ पे 3√3 खत्म तो 2 दूनी का 4। सेम टू सेम ये नीचे है तो नीचे भी यही कर लेंगे, बस चिन्ह का अंतर है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2√3 और ऊपर हो जाएगा 3√3 और प्लस 4। ये देखिए ये दोनों सेम है तो कट गया। अब जो बचा उसका कर देंगे हर का परिमेयकरण, जो बचा उसका कर देंगे हर का परिमेयकरण। तो देखिए दिया है 3√3 माइनस 4 बटा में दिया है 3√3 और प्लस 4। अब यहाँ पे कर देंगे हर का परिमेयकरण, तो लिखेंगे हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण यानी रेशनलाइजेशन, हर का परिमेयकरण करेंगे तो जो नीचे दिया है 3√3 माइनस 4 और जो नीचे दिया हुआ है 3√3 प्लस 4, इससे सेम टू सेम इसी से गुणा करेंगे, बस चिन्हवा बदल देंगे। 3√3 माइनस 4 और बटा में 3√3 माइनस 4। अब गुणा कर देते हैं। तो मैथ का नियम है ऊपर ऊपर और नीचे नीचे गुणा होता है, तो ऊपर ऊपर करेंगे तो देखिए ए का ही 2 बार है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो कर देंगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और माइनस, देखिए माइनस होगा तो माइनस 2ab माइनस 2a एंड b, और नीचे जो दिया हुआ है a प्लस बी और a माइनस बी, मतलब एक बार पहला का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो 3√3 का होल स्क्वायर और माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो देखिए इसका पहले स्क्वायर करिए, देखिए 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, तो 9 3 27। देख लीजिए कैसे कि 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3 यानी 9 3 27। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं कि 27 और जोड़ 4 का स्क्वायर 16 और माइनस 3 दूनी का 6 6 चौका का 24√3 अब बटा में इसका स्क्वायर करेंगे तो फिर से 27 माइनस 4 का स्क्वायर 16। अब जोड़ देते हैं, तो देखिए जोड़ेंगे तो 27 को और 16 को जोड़ देते हैं तो 43 को हो जाएगा, 27 को और 16 को 7 6 13 43 को, तो जोड़ देंगे तो हो जाएगा 43, यानी कि 43 माइनस 24√3 अब बटा में 27 में से 16 घटा देंगे 11। यही जो आया हम लोग का आंसर। तो हम लोग का ये था क्वेश्चन नंबर 4। देखिए ये भी सिंपल सा है, बस यहाँ तक
देखना है और उसके बाद हर के परिमेयकरण, जब भी नीचे रूट में आए हर का परिमेयकरण। अब हम लोग देखते हैं